हेलो गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जैसिका ईडियो। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं, तो इसका हम सबका तीसरा लेक्चर है। ये दो लेक्चर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये हम सबका है थर्ड। तो मैंने इसमें कुछ किंगडम मैंने डिवाइड किया था इसमें। मोनेरा प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमल है। तो हम आज प्लांटी की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांटी में मैंने कुछ बता भी दिया था वैसे। अगर किंगडम हम सबका चौथा था, और चौथा कौन सा था? फोर्थ हम सबका था प्लांटी। प्लांटी, ओके। और प्लांटी में मैंने बता दिया था कि क्या क्या इसमें फीचर्स पाए जाते हैं। दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ बताया था, फिर से देख लो। ये क्या होता है? ईकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? सेल वॉल इसमें क्या होगा? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता था। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता था। अच्छा, बना किससे होता था? सेलुलोज से। सेलुलोज से, ओके। तीसरा पॉइंट इसमें क्या था? ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी फोटो फोटोसिंथेसिस ये क्या करेगा? ये करेगा, ओके। और भी इसमें बहुत सारे प्लांट, और भी इसमें बहुत सारे पार्ट थे। और ये क्या होता है? ये हम सबका होता था, एक इसमें और पॉइंट है। ये क्या होता था हम सबका? ये ऑटोट्रोफिक है, ऑटोट्रोफिक। और मैंने बताया था ऑटोट्रोफिक मतलब होता है सेल्फ डिपेंड। सेल्फ डिपेंड मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, ओके। तो आई होप इतना पॉइंट अब सबका क्लियर रहा होगा उसमें, ओके। तो अब हम क्या करेंगे? प्लांटी को हम क्या कर देंगे? अब इसका देखते हैं फर्दर टाइप्स, कितने इसके टाइप्स होते हैं इसमें हम देखेंगे, ओके। चौथा है हम सबको प्लांटी। तो प्लांटी बस इतना ही पढ़ लेंगे तो नहीं खत्म हो जाएगा, अभी इसके और फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। और क्लास 11th में जाएंगे तो ये पूरा आप सबको और डिटेल में मिलेगा। अभी क्लास 9th है तो इसका हम टाइप देखते हैं कि कैसे कैसे है, इसमें क्या है, ओके। प्लांटी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करके दिखाते हैं हमको। हम सबका है प्लांटी। प्लांटी, ओके। अच्छा, अगर आप सबसे मैं नॉर्मल अभी बात करूं कि प्लांट प्लांट क्या होता है, तो प्लांट आपके अगर दिमाग में आता होगा ना, तो आता होगा कि उसमें रूट होते हैं, जड़ होते हैं, और उसके टहनियाँ भी होते हैं। रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। पत्ते, जड़ और उसके शाखाएं भी होते हैं। इतना तो नॉर्मल सी बात आती है। लेकिन हम प्लांटी को हम डिवाइड करने जा रहे हैं, देखेंगे इसमें कितने कितने टाइप्स के इसमें आएंगे, ठीक है। देखो, एक ऐसा टाइप का प्लांट होता है कि जिसमें आपका क्या होगा, अगर मैं आपको आपके हाथ में उसको दे दूं, अगर एक प्लांट को इसको तोड़ के अगर आपके हाथ में इसको दे दूंगा, तो इसमें आप बता ही नहीं पाओगे कि इसका रूट क्या है, स्टेम क्या है और लीफ क्या है। मतलब कोई डिफरेंस ही, अंतर ही नहीं होगा उसमें। तो उसको हम बोलते हैं, इधर देखो, नो डिफरेंटेशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। और इसमें क्या होगा? कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। डू नॉट डिफरेंस बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। और इसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? थैलस, इसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और यही थैलस बॉडी हम सबका कहलाता है थैलोफाइटा। इसको किस कैटेगरी में रखा गया है? थैलोफाइटा। थैलो थैलोफाइटा, ओके। ये हम सबका पहला कैटेगरी हुआ, थैलोफाइटर। इसमें क्या होगा? रूट, स्टेम एंड लीफ, इसमें आपको डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा। मतलब इसमें अंतर ही नहीं रहेगा कि क्या इसमें क्या है। इसमें लीफ, रूट इसका कौन सा है, इसमें स्टेम इसका कौन सा है, और लीफ इसका कौन सा है, इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, ओके। तो इसको हम बोलेंगे थैलस बॉडी। और उसी थैलस बॉडी, इसी चीज को जो रूट, स्टेम, लीफ उसमें नहीं क्लियर चलेगा, तो उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। अच्छा, ये तो हो गई पहली बात। अब हम बात करेंगे दूसरे बात की। इसमें कुछ और ज्यादा एडवांस हुआ, ठीक है। तो इसमें एडवांस हुआ तो दूसरा टाइप का इसमें आया, ब्रायोफाइटा। ये तो पहला हो गया। दूसरे अगर बात करेंगे दूसरे चीज की, तो है इसमें क्या है?
दूसरा अगर हम बात करेंगे तो इसमें है हम सबका बॉडी डिफरेंटेशन। बॉडी डिफरेंटेशन बिटवीन, इसमें क्या होगा, बॉडी डिफरेंटेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ। इसमें क्या होगा, रूट स्टेम एंड लीफ में आप क्लियरिटी आप पता चल जाएगा कि इसको अगर एक प्लांट में आपको दूं, फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टिस या मैंगो का ट्री, तो उसको जब उखाड़ लिया जाए, ठीक है, उसको लगा रहता है, उसको उखाड़ लिया जाए, कोई छोटा ही प्लांट है, तो उसमें आपको पता चलता है कि हाँ ये जड़ है, इसका ये तना है, इसका ये पत्ती, आपको उसमें मतलब विजिबल होता है, आपको अपनी आंखों से बढ़िया से दिख जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये इससे थोड़ा सा एडवांस हुआ, तो बॉडी डिफरेंटेशन ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ इसमें आया, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस चीज को हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को बोलते हैं ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में और भी टाइप के आएंगे, जैसे इसमें एक और बात की जाए, इसमें क्या होगा आपका, अच्छा इसकी हम थैलोफाइटा की जब बात करेंगे तो इसमें और भी कुछ पॉइंट है, मैंने बताना भूल गया इधर, देखो इधर, ये होते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट होते हैं। ये जो थैलोफाइटा होते हैं आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, एक्वेटिक, मोस्टली एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स। ओके, एक्वेटिक प्लांट मतलब क्या, मतलब ये हमेशा किसमें होंगे, वाटर में, किसमें होंगे, वाटर में होंगे। ओके, इतना बात समझ में आई। अब देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ दूसरा, इससे ये तो थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा का मैंने यहाँ पे बताया भी कि मोस्टली इक्वेटिक होते हैं। अच्छा ये क्या होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, बॉडी इसमें क्या होता है, अंतर होता है, मतलब इनकी बॉडी में आपका इनका जड़ क्या होगा, तना क्या होगा, पत्ती क्या होगा, इसमें अंतर होगा, और इसमें अंतर नहीं है, उसको बोलते हैं थैलोफाइटा, और इसको हम बोलेंगे ब्रायोफाइटा। इसको क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। अच्छा इसमें एक चीज और होती है, ये प्लांट एम्फीबियन होते हैं। क्या होते हैं ये हम सबके होंगे प्लांट एम्फीबियन, प्लांट एम्फीबियंस। अच्छा प्लांट एम्फीबियंस का मतलब अगर बोलूंगा तो एम्फीबियन मतलब, इसको हिंदी में तो ऐसे नॉर्मली बोला जाता है उभयचर, लेकिन इसको समझेंगे कि एम्फीबियन मतलब होता क्या है। तो जो प्लांट वाटर प्लस लैंड, ये दोनों दोनों पे रह सकते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं और भूमि पे भी, इस धरती पे भी रह सकते हैं, तो इनको बोला जाएगा एम्फीबियंस, ठीक है। और इन्हीं को, बस इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। और इसका, इसमें एक पॉइंट और है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या होता है, इसमें absent होता है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें क्या होगा, absent होगा। अच्छा वेस्कुलर टिश्यू मीन्स बोलने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा ये चीज जिसमें इतनी प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। ये तो हो गई थी हम सबकी पहली प्रॉपर्टी, थैलोफाइटा जो हम सबका था ये पहली प्रॉपर्टी होगी प्लांट की। अच्छा ये क्या है हम सबका दूसरा, इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायो, ब्रायोफाइटा, ये दूसरा इसका कैटेगरी है। अच्छा अब इससे भी आगे चलेंगे तो इससे और एक एडवांस में आया है, इससे एक और एडवांस हुआ है, इसको हम बोलेंगे तीसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा ये थैलस बॉडी था, तो ये कौन सा बॉडी है, ये नॉन थैलस आपका बॉडी है। ये कैसा बॉडी है, नॉन, नॉन थैलस बॉडी है। नॉन थैलस बॉडी कहने का मतलब इसमें रू, इसका जो जड़ होगा, इसका जो क्या होगा, जड़ है, इसमें पत्ती है, इसके तने जो है इसमें अंतर होगा, इसको हम बोलते हैं नॉन थैलस बॉडी, ठीक है। और इसमें कोई अंतर ही नहीं है, नो डिफरेंटेशन बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, रूट स्टेम लीफ में कोई अंतर नहीं होगा, इसको बोलते हैं थैलस बॉडी। आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट इधर देखो, अब ये तो पहला पॉइंट था थैलोफाइटा, पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा अब आएगा हम सबका टेरिडोफाइटा। क्या आएगा, टेरिडोफाइटा हम सबका, टेरिडो, टेरिडोफाइटा। अच्छा ये तीसरा प्रॉपर्टी है इसका। अच्छा टेरिडोफाइटा क्या होगा, टेरिडोफाइटा में बस इतना जान लो, इसमें क्या होगा, वेस्कुलर, वेस्कुलर इसमें टिश्यू क्या होगा, प्रेजेंट होगा,
वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, अच्छा इसका मतलब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब मैंने यहाँ बताया कि इसका मतलब होगा जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अच्छा तो ये हो गया टेरिडोफाइटा। अच्छा देखो धीरे धीरे एडवांस ही तो होता गया। सबसे पहले मैंने बताया कि हम लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने बताया नेचर में भी धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गया है। सेम उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में मैंने तब सेलफोन, इसका भी एग्जाम्पल मैंने लिया था, और बहुत सारी चीजें हैं। तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होते गई हैं इसमें। आई होप इतना पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार प्लांट्स में भी एडवांसमेंट होते गया है धीरे धीरे। अब इसमें देखो थाइलोफाइटा आया, थाइलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा। ठीक है, यहाँ पी साइलेंट है, देखना पटेरिडोफाइटा मत बोल देना। ठीक है, मोस्टली बच्चे इसको मोस्टली बच्चे इसको क्या करते हैं, बोलते भी हैं पेटेरिडोफाइटा, लेकिन पटेरिडोफाइटा नहीं होता है। पी यहाँ पे साइलेंट है तो इसको बोलेंगे टेरिडोफाइटा। ओके, तो इसमें क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम। और मैंने एक चीज और बताया था, जाइलम और फ्लोएम अगर आप जानते होंगे, ये आपको कहाँ पढ़ाया था, टिश्यू लेसन में। मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम क्या होता है आप सबका। जाइलम ये होता था, जाइलम ये यूनी डायरेक्शनल होता है और वाटर्स और मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करता है और एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको बोलते हैं जाइलम। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल मीन्स एक डायरेक्शन में होता है। फिर बात आती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या होता था, ये फूड ट्रांसपोर्ट करता था। एक जैसे ग्रीन पार्ट है तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ये क्या करता है, फ्लोएम फूड को सप्लाई करवाता है। ओके, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा अब ये प्रॉपर्टी हुई इसकी। अब हम आगे देखेंगे ना, अब इसमें देखो, अब इससे आगे एक और चीज एडवांस में आई, उसको हम बोलेंगे, अब ये तीसरा है, अब ये चौथी प्रॉपर्टी इसमें आ गई, चौथा प्रॉपर्टी। अब प्लांट का ये चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इसको बोलते हैं फैंड्रोगेम्स, फैंड्रो फैंड्रोगेम्स। अच्छा ये फैंड्रोगेम्स अब क्या है, फैंड्रोगेम्स क्या होता है, तो फैंड्रोगेम्स जानने से पहले जान लो इस तीन प्लांट को, यानी तीन प्लांट कैटेगरी को एक कैटेगरी में रखा गया है। इसको किस में रखा गया है, मींस टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा को हम एक प्रॉपर्टी में रख दिए हैं। किस में रख दिए हैं, केवल एक प्रॉपर्टी में रखे हैं, उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टो क्रिप्टोगेम्स। अच्छा क्रिप्टो मीन्स बेटा आपका होगा हिडन, गेम्स मतलब होगा गैमेट्स। क्रिप्टो मतलब हिडन और गेम्स मतलब होगा गैमेट, गैमेट्स। ओके, क्रिप्टो मीन्स हिडन और गेम्स मतलब होगा गैमेट्स। मतलब इसमें क्या होगा, ये नॉन फ्लावरिंग होगा, नॉन नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट होगा। कैसा होगा, नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट्स होंगे इसमें। और इसमें क्या होगा, सीड ये होगा, दूसरा पॉइंट इसमें होगा सीडलेस होगा। ये क्या होगा, ये सीडलेस होगा, और दूसरा नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट होगा। तो इसको हम एक कैटेगरी में रख दिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्रिप्टोगेम्स। ओके, तो यानी कि क्रिप्टोगेम्स में अगर पूछा जाएगा कितने कैटेगरी हैं, तो इसमें आप तीन कैटेगरी बता सकते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज डेट टेरिडोफाइटा। तीन कैटेगरी को हम बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स। ओके, क्रिप्टो मीन्स हिडन और गेम्स मतलब होता है गैमेट्स। इसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे, इसमें इनके प्लांट में क्या होता है कि फूल आते ही नहीं है, और ये सीडलेस होता है। मतलब इसको सीड मतलब हिंदी में बोलते हैं बीज रहित होता है। ठीक है, बीज आ रहित होगा, मतलब इसमें बीज होता ही नहीं है। फैंड्रोगेम्स में देखो क्या होता है। अच्छा ये टोटल ऑल अबाउट इसका टॉपिक किसका पढ़ रहे हो, कंफ्यूज मत होना, हम किसका पढ़ रहे हैं, प्लांटी का, PLANTAE। ठीक है, प्लांटी का यानी पौधे का पढ़ रहे हैं हम सब। अब देखो फैंड्रोगेम्स में क्या होता है, फैंड्रोगेम्स को अगर देखा जाए तो टू कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया है यहाँ पे। सबसे पहला इसका है, देखो अगर कोई सीड होता है ना, सपोज करो कि ये एक सीड है। ठीक है, सीड है, तो सीड के ऊपर एक फ्रूट की कवरिंग होती है। आप जानते हो कि अगर कोई फल होता है तो फल के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं।
इतना बात तो क्लियर जानते हो ना। मैंगो होता है तो मैंगो के अंदर क्या होता है, सीड होता है, उसका सीड को हम हिंदी में बोलते हैं बीज, ठीक है। तो सीड होता है तो सीड के ऊपर एक फ्रूट की कवरिंग होती है, सीड के ऊपर एक फ्रूट की कवरिंग होती है। तो इस चीज में क्या होती है, फेनरोगेम्स में क्या बताया गया। अच्छा सबसे पहले आप फेनरोगेम्स जान लो कि होता क्या है। इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहला अगर फेनरोगेम्स की अगर बात करेंगे तो फेनरोगेम्स में सबसे पहला होगा गैमेट्स विजिबल, गैमेट्स इसमें गैमेट्स इसमें विजिबल होंगे, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट होगा ये फ्लावरिंग प्लांट होगा, फ्लावरिंग प्लांट होगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, ये सीड बेयरिंग होगा, सीड, ये सीड बेयरिंग भी प्लांट होगा, मतलब इसमें सीड भी होगा और इसमें फ्लावर भी आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे फैनरोगेम्स, क्या बोलेंगे इसको, फैनरोगेम्स। इसमें बेटा आएगा गैमेट्स इसमें विजुअल होंगे। यहाँ पे देखो गैमेट्स यहाँ पे हिडन थे किसमें, क्रिप्टोगेम्स में, लेकिन यहाँ पे देखो गैमेट्स में विजुअल है और फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इसमें फूल आएंगे। लेकिन अगर क्रिप्टोगेम्स में बात करेंगे तो इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, इसमें सीड होगा। और क्रिप्टोगेम्स में सीडलेस होगा, मतलब इसमें बीज नहीं होगा और इसमें सीड होगा। आई होप इतना पॉइंट क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं हम सब। और इसके भी फैनरोगेम्स के मैंने बताया कि इसमें दो टाइप्स आएंगे। एक ऐसा होता है कि एक फल होता है तो फल के अंदर आप जानते हो कि सीड होता है। तो इस पे क्या होता है, सीड पे कोई कवरिंग ही नहीं होती है। सीड कैसा होता है, नेक्ड। सीड कैसा होता है यहाँ पे, नेक्ड, मतलब सीड पे कोई फ्रूट की कवरिंग ही नहीं होती। तो इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म। ऐसा मतलब कोई सीड होगा कि उस पे फ्रूट की कवरिंग होगी ही नहीं, तो उसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। अच्छा दूसरा इसका टाइप क्या है बेटा, इधर देखो, दूसरा इसका टाइप क्या है। ये तो पहला हो गया, अब दूसरा इसमें आएगा कोई एक ऐसा सीड होगा, ओके। कोई सपोज करो कि ये एक सीड है, तो सीड, इस सीड पे क्या होगा, इस पे तो क्या था, फ्रूट की कोई कवरिंग नहीं थी, तो इसको हम जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। लेकिन अब यहाँ पे सीड पे फ्रूट की कवरिंग होती है, ठीक है। इस सीड पे क्या होगा, फ्रूट की, फ्रूट्स की कवरिंग होगी इस पे, फ्रूट्स की इस पे कवरिंग होगी। तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। इसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म, ओके। तो इस पे क्या होता है, एंजियोस्पर्म में सीड पे सीड पे फ्रूट की क्या होगी, कवरिंग होगी। यानी कि जैसे कि इसमें ले सकते हो मैंगो, ठीक है। जैसे वो फ्रूट होता है तो उस पे क्या होती है, कवरिंग होती है, उसे फ्रूट की कवरिंग होती है, सीड पे फ्रूट की कवरिंग होती है, ओके। तो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। इसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। ये क्या है हम सबका, जिम्नोस्पर्म। जिस सीड पे फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, वो सीड नेक्ड होता है, उसको हम बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। अच्छा अब आगे चलो, आगे भी इसमें पॉइंट है। एंजियोस्पर्म को भी हम टू टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एंजियोस्पर्म भी आपका टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला आपका है मोनोकोट, मोनोकोट। दूसरा है इसमें यहाँ पे है डाइकोट, ये दूसरा है, ये पहला है। अच्छा मोनोकोट में आपका क्या आएगा, राइस। इसमें क्या आएगा, ग्राम, ग्राम मीन्स चना, या फिर बोल सकते हो ग्राउंड नेट, ठीक है। ग्राउंड नेट आ जाएगा, इसमें मैंगो भी आएगा। अच्छा देखो मोनोकोट क्या होता है और डायोकोट, अच्छा ये किसका टाइप है, मोनोकोट डायोकोट आपका एंजियोस्पर्म का टाइप है, ओके। देखो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है, इतना तो आप जान गए होंगे कि ये सीड बेयरिंग होता है, ठीक है। मतलब इसके सीड पे क्या होता है, फ्रूट की कवरिंग होगी, तो इसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म के फर्दर टू टाइप्स इसमें किएंगे, कौन कौन सा है, मोनोकोट है, डायोकोट है। ऐसा सीड जो सिंगल कार्टिलेडन का हो उसको हम बोलेंगे मोनोकोट। जैसे एक मान लो कि राइस है, तो राइस इटसेल्फ, राइस इटसेल्फ इज ए सीड, मतलब राइस अपने आप में क्या है, वो भी एक सीड है। लेकिन क्या उसको हम दो पार्ट में तोड़ें तो क्या बराबर पार्ट में वो टूटेगा, टूटेगा। लेकिन वो इस प्रकार से अपने आप नहीं खुल जाएगा कि थोड़ा सा फोर्स लगाएं बस वो खुल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। अगर हम दूसरे चीज की बात करेंगे डायोकोट,
डायोकोट में क्या होता है, जैसे चना, तो चना का आप देखते हैं ना, टू पार्टीशन में वो डिवाइड होता है, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे आराम से खुल जाएगा वो। चने की बात कर रहे हैं। मूंगफली ऐसे आपका होता है, मूंगफली ग्राउंड नेट, उसको भी हम थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ठीक है, वो दो टाइप्स में खुल जाता है। लेकिन यही सेम अगर बात करें राइस की, तो राइस को हम तोड़ेंगे तब भी, लेकिन वो बराबर पार्ट में शायद टूटे या ना टूटे, इसका हम कोई कह नहीं सकते हैं। तो वो होता है हम सबका मोनोकोट, ठीक है। ऐसा समझ लो कि डाइकोट मतलब, डाई मतलब दो, दो हिस्सों में, दो पार्ट में जो आराम से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलेंगे डाइकोट। और पहला हम सबका मोनोकोट जो दो हिस्सों में बराबर ये क्या हो, डिवाइड ना हो, तो इसको हम बोलेंगे मोनोकोट, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ होगा। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ओके। तो इसको हमको क्या करना है, प्लांटी का इतना फर्दर इसमें डिवाइड किया गया। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसा कैसा इसमें प्रॉपर्टी होता है, ओके। थैलोफाइटा में क्या करेंगे, अच्छा अभी इसके मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया है, एग्जाम्पल अभी हम सबको पढ़ना है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसके एग्जाम्पल, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका एग्जाम्पल, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका एग्जाम्पल, इसका भी पूरा कैरेक्टरिस्टिक, पूरा विशेषता, और पूरे इसके उदाहरण क्या क्या आते हैं इसमें, उदाहरण में आएंगे, ठीक है। तो इस इन सब का कैरेक्टरिस्टिक, और आप सबको क्या पढ़ना है, इसके एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, ओके। तो एक बार फिर से देख लो, करना समझ में आया हो, ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। पढ़ क्या रहे थे हम, मैंने बताया था किंगडम 5 टाइप्स के थे उसमें, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, फिर प्लांटी, फिर एनिमेलिया। तो मैं यहाँ पे क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, आप पढ़ क्या रहे हो, प्लांटी, यानी फोर्थ किंगडम आप पढ़ रहे हो, ओके। तो फोर्थ किंगडम में क्या आएगा प्लांटी में, तो मैंने बताया था प्लांटी क्या होता है, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। सेकेंड पॉइंट क्या था उसमें, सेकेंड पॉइंट था सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दूसरा पॉइंट हुआ इट इज अ फोटोसिंथेटिक, ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। बात समझ में आ रही है, फोटोसिंथेटिक होंगे तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और ये क्या होता है, ऑटोट्रोफिक होता है। ऑटोट्रोफिक कहने का मतलब ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, ओके। तो ये तो पॉइंट थी इन सबकी प्लांटी की। अच्छा प्लांटी बस यहीं पे अब नहीं खत्म होता, अब इसके इतने फर्दर टाइप्स हैं, इतने में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है इसको। तो इसमें हम देखेंगे प्लांटी में सबसे पहला क्या आया, हम सबका थैलोफाइटा आया। तो थैलोफाइटा क्या होता है, सपोज करो कि कोई प्लांट है, रुको मैं प्लांट लेके ही आता हूँ, लेकिन पीछे जाना पड़ेगा, माइक भी लगी है, निकालना पड़ेगा। अरे मैं भूल गया, नहीं तो प्लांट लेके आता हूँ, उससे और चीजें क्रिस्टल क्लियर होती। वेट अ मिनट, एक मिनट रुकना, मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ। हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, एक मिनट रुकिएगा। ये देखो मिल गया, मतलब ऐसा था नहीं, मतलब इधर था और नहीं है कोई। चलो ठीक है, इसी में देखते हैं, हम एग्जांपल समझते हैं। देखो इधर हम सबसे पहला अगर बात करेंगे प्लांटी की। अच्छा ये मैं समझना कि गुलाब है भाई, ये प्लास्टिक का है, और ये निकल, अरे वाह, और बढ़िया, निकल भी गया। अब देखो इसमें प्लांटी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, प्लांटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला हम सबका टाइप है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है बेटा, कि इसमें अगर आप देखोगे ना, तो पत्तियां भी इसमें अगर निकाल दी जाए, ठीक है, केवल इसमें क्या बचे, ऐसे टुंडा, इसका डंडा ही बचे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा, और थैलस बॉडी होता है। मतलब इसमें क्या होगा, रूट, स्टेम और लीफ में कोई डिफरेंस ही आप नहीं बता सकते हो। इसमें रूट क्या है, रूट कहीं आपको दिख रहा है ना, स्टेम आपको दिख रहा है ना, कहीं लीफ आपको दिख रहा है, ठीक है। लीफ को भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, सपोज करो कि मैं निकाल दे रहा हूँ, तो इसमें आप बता ही नहीं सकते हो कि इसमें बताओ रूट क्या है, ठीक है, स्टेम क्या है, लीफ क्या है, इसमें कोई अंतर ही नहीं होगा। अंतर नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं ये कैसा बॉडी हुआ, ये थैलस बॉडी हुआ, ठीक है। और इस चीज को हम बोलते हैं थैलोफाइटा, इस चीज को हम थैलोफाइटा बोलते हैं, ओके। और ये क्या होंगे, अगर इस प्लांट की अगर बात किया जाएगी तो मोस्टली ये क्या होते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब बेटा क्या होता है कि ये वाटर में होंगे, ठीक है, वाटर में हमेशा रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं, बॉडी डिफरेंटिएशन बिटवीन रूट, स्टेम एंड लीफ। अब सपोज करो कि मैं इस प्लांट को क्या कर दूं, उल्टा कर दूं, तो इसमें देखो आपको पत्ते भी दिख रहे हैं आपको, ठीक है।
इसका स्टेम भी आपको, तना भी इधर इधर बगल में दिख रहा है, ठीक है। और इसमें ये सपोज करो कि नीचे वाला इस लीफ को क्या समझ सकते हो, ये रूट है। तो इसमें आपको अंतर दिख रहा है, इसमें आपको अंतर दिख रहा है। तो जो जिसमें अंतर होता है मतलब वो तीन कैटेगरी में होंगे। रूट, स्टेम एंड लीफ में आपको, अगर आपको अंतर पता चल रहा है कि ये इसका जड़ है, ये इसका तना है, ये इसका पत्ती है, तब आप क्या समझेंगे, ये हम सबका है ब्रायोफाइटा है। ये हम सबका क्या है होगा, ब्रायोफाइटा, ओके। और ये क्या होते हैं, प्लांट एम्फीबियन होते हैं। अगर इस चीज की बात किया जाए तो प्लांट एम्फीबियन होते हैं। किसकी बात किया जाए, ब्रायोफाइटा। मीन्स ये वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी, यानी कि पानी में रह सकते हैं, और कहाँ पे रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, दोनों जगह, ठीक है। अच्छा, इस चीज में क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब, वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब यहाँ पे होगा जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम मैंने बताया क्या होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। फिर बात अगर की जाएगी कि फ्लोएम क्या होता है, तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है, ये सपोज करो ये ग्रीन पार्ट है या नॉन ग्रीन, तो ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट तक ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सो ये किसकी प्रॉपर्टी हुई, ये ब्रायोफाइटा की बात हुई, ठीक है। अब आया हम सबका टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में भी क्या होता है, रूट, स्टेम एंड लीफ, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी डिफरेंटेशन होगा, इसमें भी अंतर होंगे, ठीक है। इसमें भी आप देख के बता सकते हो, इसका रूट अलग है, इसका लीफ अलग है, इसका स्टेम अलग है, ओके। इसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, इसमें परजेंट होते हैं, और इसमें क्या था, इसमें अपसेंट था, और इसमें ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू अपसेंट था, और इसमें टेरिडोफाइटा में परजेंट है। अच्छा, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम इसमें वेल डेवलप्ड होगा, मतलब इसमें परजेंट होंगे, ओके। तो इसको हम क्या बोल देंगे, टेरिडोफाइटा, पर टेरिडोफाइटा मत बोलना, ओके। फिर आगे चलो, आगे हम सबका आया फैनरोगेम्स। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, फैनरोगेम्स मतलब बेटा क्या होता है, फैनरोगेम्स मतलब होगा गैमेट्स इसमें विजिबल होंगे, गैमेट्स इसमें विजिबल होंगे, और ये फ्लावरिंग प्लांट होगा। मतलब इसमें देखो, अब देखो हम फैनरोगेम्स बताने जा रहे हैं, हाँ, ये देखो, अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं ये आप सबके लिए, ठीक है। ये फैनरोगैम्स है, ओके। तो इसमें क्या होगा, गैमेट्स इसमें विजिबल होंगे, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें क्या होंगे, विजिबल होंगे, ओके। अब फ्लावरिंग प्लांट होगा, फ्लावरिंग प्लांट मीन्स ये ऊपर वाला, ये, इसमें क्या होगा, इसमें आपको फैनरोगैम्स में आपको दिखेगा, फ्लावर आपको दिखेगा, और ये सीड बेयरिंग भी होगा, इसमें सीड भी प्रेजेंट होंगे। बात समझ में आई। तो ये हो गया फैनरोगैम्स। लेकिन अभी सेम यही हम बात करें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, इस तीनों को, यानी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को कहाँ पे एक कैटेगरी में इसको रखा गया, और ये इसको बोलते हैं हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को बोलेंगे बेटा क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स बोलेंगे, इसका मतलब होता है हिडन गैमेट, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, गेम्स मतलब होता है गैमेट्स। ये नॉन फ्लावरिंग होगा, मीन्स ये प्लांट है ना, ये हटा दिया मैंने, इसका प्लांट मैंने गायब कर दिया, ठीक है, ये अपने हाथ में लिया हूं, इसको मैंने गायब कर दिया, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा। ये कैसा होगा, ये नॉन फ्लावरिंग होगा, मतलब इसमें फ्लावर होंगे ही नहीं। और ये क्या होगा, सीडलेस होगा, इसमें बीज इसमें रहेगा ही नहीं, मतलब ये सीडलेस इसको बोल सकते हो, ओके। यही अगर बात की जाए फैनोगेम्स, तो फैनोगेम्स में ये देखो, ये फूल इसमें आ गया, समझ में आई। तो ये हो गए गैमेट्स इसमें विजिबल होंगे, फ्लावरिंग प्लांट होंगे, और सीड बेयरिंग भी होंगे, तो इसको बोलते हैं फैनोगेम्स। अच्छा, फैनोगेम्स में टू टाइप्स के होंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इसमें जो सीड होगा ना, आप जानते हो नॉर्मली जो फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड होता है। तो सीड पे क्या होता है, कवरिंग होगी ही नहीं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में सीड पे फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, मींस सीड नेक्ड होगा उसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिम्नोस्पर्म है, ओके। मतलब उस पे सीड पे, इस सीड पे, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, सीड पे फ्रूट की कवरिंग नहीं होगी, तो उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। फिर सीड पे, यानी एंजियोस्पर्म की मैं बात कर रहा हूं, सीड पे यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट की कवरिंग होगी, तो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म है। क्या है वो, एंजियोस्पर्म, ठीक है।
फिर देखो एंजियोस्पर्म को भी टू टाइप्स में इसमें डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? एक मोनोकोट है और एक डायोकोट है। तो मोनोकोट मेनली क्या होता है, ये सब आगे और पॉइंट बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे करके इसको बता देता हूँ तो थोड़ा सा रफली डायग्राम इसमें पता चल जाता है कि हाँ आगे आगे हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, अब इसका सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बस ये फिनिश हो जाएगा। प्लांटी पूरा हम सबका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब देखो इधर मोनोकोट है, डायोकोट है। तो मोनोकोट मीन्स जो सिंगल कार्टिलेडन से बने होते हैं, मीन्स इसमें राइस हो गया, मतलब उसको हम तोड़ेंगे तो टूट तो सकता है लेकिन दो पार्ट में आराम से वो डिवाइड नहीं हो सकता है, उसको मोनोकोट बोलते हैं। डायोकोट क्या होता है? डायोकोट ऐसी ही उसमें प्रॉपर्टी होती है कि जैसे एक चना हो गया, तो चने को आप अगर खाए भी होंगे चना, तो उसको आप देखते होंगे अगर बीच से उसके जो लेयर होता है ऊपर का, उसको अगर निकालेंगे तो उसको हम दो पार्ट में उसको अलग कर सकते हैं। ऐसे सेम आपका मूंगफली भी होता है। ठीक है, ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं, उसको भी हम आराम से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये तो पॉइंट ओवरऑल था, किसका था ये हम सबका था प्लांटी का। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, रिवाइज भी कर दिया हूँ एक बार आराम से। आप इसको क्या कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको पॉज करो वीडियो को और फिर से पीछे लेके फिर से इसको देखो, जरूर समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं साइड में हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टरिस्टिक का इसका पूरा बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। ओके, सो आई होप हो गया होगा। ठीक है, और हमने क्या किया था कि इसमें अब हम क्या करेंगे, जो जितना प्रॉपर्टी बता दी थी उसका उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक और उसमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहला क्या पढ़ा उसमें प्लांटी में, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डेट थैलोफाइटा, सेकेंड इज डेट ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसको मैंने एक कैटेगरी में रख दिया था, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो मतलब हिडन, गैम्स मतलब गैमेट्स में, मतलब वो क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है, वो सीडलेस होता है। फिर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, आगे चलेंगे तो फैंडोगैम्स। फैंडोगैम्स में क्या होगा, गैमेट्स उसमें विजिबल होंगे, ये फ्लावरिंग प्लांट होगा और ये क्या होगा, सीड बेयरिंग होगा, इसको हम बोलेंगे फैंडोगैम्स। ओके, अगर पीछे करके देखना तो ये समझ में आएगा, मैं जितना पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें भी आपके आगे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म उसमें क्या होता था, जिम्नोस्पर्म कहने का मतलब होता है अगर कोई फ्रूट होता है तो उसके अंदर क्या होती है, सीड होती है। तो सीड क्या होता है, सीड पे फ्रूट की कवरिंग होती है नहीं, तो उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड पे कवरिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के भी फर्दर टू टाइप्स है, मोनोकोट और डायोकोट, सब कुछ उसका एग्जाम्पल बताया गया। ठीक है, तो हमने पहले क्या करना है, थैलोफाइटा को उठाना है और उसको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला हम सब क्या है, थैलोफाइटा। ठीक, ये सबसे पहला कैटेगरी है प्लांटी का, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, थैलस बॉडी। उनमें मैंने क्या बताया था, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ। इसमें देखो कोई अंतर ही नहीं होगा, इसमें रूट में, स्टेम में, लीफ में नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब कोई अंतर ही नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं थैलस बॉडी। और यही थैलस बॉडी क्या कहलाता है हम सबका, थैलोफाइटा। मेन पॉइंट हम सबका यही है ना, थैलोफाइटा। कॉमनली कार्ड इसको क्या बोलते हैं, एल्गी। इसको क्या बोलते हैं, एल्गी हम बोलते हैं। मोस्टली ये एक्वेटिक होते हैं। अच्छा बेटा, मैंने बताया था एक्वेटिक मतलब ये कहाँ पे होंगे, ये हमेशा वाटर में रहेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल है। ठीक है, सॉरी एक्वेटिक प्लांट है। क्रिप्टोगैम्स, ये क्रिप्टोगैम्स मतलब क्या होता है, दोज विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका क्या होगा, हिडन होगा। हिडन मतलब छुपा रहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिडन। अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसमें हिडन होगा तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टोगैम्स। नेग्ड एम्ब्रियो कार्ड स्पोर, इसमें प्लांट कहाँ से आते हैं, स्पोर से आते हैं। स्पोर्स मतलब होता है ना, आप छोटा सा होल समझ सकते हो, स्मॉल होल। ठीक है, स्मॉल होल्स या छोटा सा कोई छिद्र होगा उससे आते हैं इसमें। ठीक है, नेग्ड एम्ब्रियो कार्ड स्पोर्स इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, स्पायरोगेरा, ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी चारा। जैसा ये आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, तालाब में। तालाब में ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, तो उस पर तैरते रहते हैं। ओके, तो ये बात हो गई थैलोफाइटा की। ये किसकी बात हो गई, ये हम सबकी थैलोफाइटा की बात है। तो मैं इसको क्या करूंगा, थोड़ा सा इधर हो जाऊंगा। सब पॉइंट तो समझ ही चुके हो इसमें, बस क्या करना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल इसमें, जैसे स्पायरो वगैरह इसमें आ गया, ग्रीन ग्रीन एल्गी चारा आ गया इसमें, बस
इसका कैरेक्टरिस्टिक एक या दो तीन या एग्जाम्पल या चार एग्जाम्पल इसमें पढ़ लेंगे बस। ये धीरे धीरे हम सबका प्लांट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थैलोफाइटा हो गया सबका। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, नहीं तो फिर पॉइंट नहीं समझ में आएगा, बाउंस हो जाएगा। ओके, सो पहला हो गया होगा, ठीक है, थैलोफाइटा हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा है हम सबका, क्या है दूसरा, ये दूसरा पॉइंट है हम सबका ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा का क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसका एग्जांपल देखो। कॉमनली कॉल्ड प्लांट एम्फीबियंस। अच्छा मैंने बताया बेटा प्लांट एम्फीबियंस, एम्फीबियंस बोला है, इसका मतलब क्या होगा, एम्फीबियंस मतलब होता है बेटा आपका वाटर प्लस लैंड, ये दोनों पे रह सकते हैं, इसको हम बोलेंगे प्लांट एम्फीबियन। दूसरा पॉइंट क्या है, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फ्रॉम स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या होगा, रूट स्टेम एंड लीफ में इसमें डिफरेंट होगा, इसमें अंतर होगा, आप देख के उसको बता सकते हो, ठीक है। क्रिप्टोगेम्स, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब क्या बताया था, हिडन, क्रिप्टो मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका किसका होगा, हिडन होगा, किसका, ब्रायोफाइटा में। ओके, नेग्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। इसमें नेग्ड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब बेटा इसका हिंदी जान लो, इसका मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, भ्रूण, ठीक है। जैसे कि एक एक्स्ट्रा एक यहाँ पे पॉइंट बताया जा रहा है, जैसे मम्मा होती है ना, मदर होती है ना, तो प्रेग्नेंट जब होती हैं तो बोलते हैं कि उनके पेट में बेबी है, ऐसा करके नॉर्मली बोलते हैं कैजुअली, ठीक है। तो लेकिन बेबी नहीं होता, वो एम्ब्रियो वहाँ पे होता है। जब उसका क्या हो जाता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है ना, तब उसको जाके बेबी बोला जाता है कि वो छोटा एक बच्चा है, ठीक है। जब तक उनकी पेट में रहता है, ठीक है, तब तक उसको हम क्या बोलेंगे, तब तक वो एम्ब्रियो है। ओके, तो यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा की। एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, फ्यूनेरिया, सेकेंड इज मार्चेंसिया, ठीक है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ, इसका भी दो एग्जाम्पल। मैं साइड में हट रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लो। सो वो दूसरा भी हो क्या होगा। अब हम बात करेंगे तीसरा, ठीक है, जो हम सबका है टेरिडोफाइटा। मैंने बोला है ना कि पी यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे इधर साइलेंट है, ओके। तो देखो टेरिडोफाइटा में हम सब क्या क्या होता है, टेरिडोफाइटा मत बोलना इधर, ठीक है, गलती नहीं करना, ठीक। पहला देखो इसमें, द प्लांट बॉडी इज कॉमनली डिफरेंशिएटेड टू फ्रॉम स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये भी कैसा होगा, ये इसमें भी आप देख सकते हो रूट स्टेम लीफ में इसमें अंतर होंगे, मतलब इसको देख के ही बता सकते हो, ठीक है, कि ये इसका जड़ है, इसका तना है, इसका पत्ती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, टेरिडोफाइटा में आएगा। वेस्कुलर टिश्यू इसमें प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम इसमें क्या है, प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन में बार बार बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा इधर। क्रिप्टोगेम्स क्या है, फिर वही बात आ रही है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, ठीक है। नेक्ड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स, ठीक है, इसका एम्ब्रियो कैसा होगा, नेक्ड होगा, और उसको क्या बोलते हैं हम, स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में देखो बेटा क्या आएगा, फर्न आएगा, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोलिपिस। इसका एग्जांपल फर्न आएगा, इसको बोलते हैं नेफ्रोलिपिस। ये कहीं कहीं पे मिल जाते हैं, जैसे खेत में, फील्ड में, कहीं भी मिल जाते हैं, ठीक है, इसके प्लांट। ओके, तो ये होगा टेरिडोफाइटा। अब हम बात करेंगे इससे आगे। ओके, तो मैंने अच्छा जितना तीनों अगर इसका बताया कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर तीसरा हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा। अच्छा इस चीज को मैंने किसमें रखा था, अगर आपको याद होगा तो इसको हम बताए थे क्रिप्टोगेम्स। क्या बताए थे इसको, क्रिप्टो, क्रिप्टोगेम्स। अच्छा क्रिप्टो मीन्स हिडन, इसमें क्या होंगे, हिडन, गेम्स मतलब गैमेट्स, हिडन गैमेट्स होंगे, मीन्स इसमें और क्या है, इसमें और अगर पॉइंट मैंने बताया था क्रिप्टो गेम्स मतलब और क्या होता है, ये सीडलेस होगा, कैसा होगा, सीडलेस। और अच्छा दूसरा पॉइंट बात करूं तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा, नॉन नॉन फ्लावरिंग ये प्लांट होगा, ओके, इसको बोलेंगे नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हो गया टेरिडोफाइटा। ओके, अब हम बात करेंगे आगे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी में लिखो इसको।
हम्म। तो हो गया होगा वो, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा भी खत्म। अब हम किस में इंटर करने जा रहे हैं, अब हम किस में प्रवेश करने जा रहे हैं, फैनरोगेम्स में। उसको तो मैंने क्रेप्टोगेम्स खत्म, क्रेप्टोगेम्स बोल लेंगे, मतलब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों खत्म, उसको हम क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, जिम्नोस्पर्म। अच्छा, जिम्नोस्पर्म आएगा किसमें, या एंजियोस्पर्म किसमें आएगा, मोनोकॉट किसमें आएगा, डायकॉट किसमें आएगा, फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स मीन्स मैंने बताया था वो सीड वेयरिंग होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, गैमेट्स उसके विजिबल होते हैं, डेट इज कॉल्ड फेनरोगैम्स। ओके। इसमें सबसे पहला आया जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म मतलब होता है सीड। तो इसमें क्या होगा, बेयर नेक्ड सीड आर यूजली पेरेनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। ये क्या होते हैं, कोई कोई होते हैं सीजनल होते हैं, कोई होते हैं पेरेनियल के, मतलब ईयर ईयर पूरा ये ग्रो करते रहते हैं, पूरे सालों के साल क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, मतलब बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा पहला पाइनस और दूसरा साइकस। ओके, इसको भी आप नोट करो। अब देखो, जिम्नोस्पर्म हो गया। अब हम सबका है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब क्या होता है, एंजियो मतलब होगा कवर्ड, स्पर्म मतलब होगा सीड। तो मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, मेरी बात सुनो, व्हाट आई एम सेइंग, मैं क्या बोल रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। सबसे पहला होगा जिम्नोस्पर्म। तो आप जानते हो कोई फ्रूट होता है तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो सीड पे अगर कवरिंग नहीं होती, यानी कि सीड नेक्ड होता है, तो उसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अगर वही सीड हो, कोई अगर सीड हो, सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग हो, तो हम उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। उस पे क्या है, सीड पे देखो कवर्ड है, यानी सीड पे कवरिंग है, तो उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म। ओके। द सीड द सीड डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम्स अ फ्रूट, ठीक है, आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। चलो इसमें देखो, ये मैंने ऐसे करके कुछ ऐसे में फ्लावर बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं, मतलब समझ सकते हो ये क्या है, ये फ्लावर है आपका। ओके, एक समझ सकते हो मैंने फूल बनाया। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपका क्या होता है, ओव्यूल होता है। क्या होता है, ओव्यूल। अच्छा, ओव्यूल में क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है इसमें, फीमेल गैमेट्स। फीमेल ओव्यूल में आपका फीमेल गैमेट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वाला ये जो होगा, ये पार्ट होगा, ये होगा आपका ओवरी। क्या होगा, ओवरी। अच्छा, ये ओव्यूल है ना बेटा, ये तो क्या होगा, एक टाइम पे इसका जो फ्लावर है ये ड्राई अप होके गिर जाएगा। मतलब ये सूख के क्या हो जाएगा, ये ड्राई अप हो जाएगा, मतलब ये सूख के ये गिर जाएगा ये फूल। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये पार्ट फ्लावर का, अच्छा ये चीज है क्या, फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर प्लांट है, ठीक। फ्लावर प्लांट में मैंने यहाँ बताया बीच वाला ये पार्ट, ये क्या है हम सबका, ओव्यूल। अच्छा, ओव्यूल में क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाला जो ये वाला परत है, ये बेटा है आप सबका ओवरी। तो ओव्यूल क्या हो जाता है, ये कुछ टाइम, एक टाइम पे आएगा तो ये फ्लावर ड्राई अप होके गिर जाएगा। लेकिन इसका ये जो ओव्यूल है ना बेटा, ओव्यूल हम सबका क्या होगा इधर, ओव्यूल बन जाता है बाद में आपका सीड। क्या बन जाता है, ओव्यूल आपका सीड बन जाता है, ओवरी आपका बन जाता है फ्रूट। ओवरी आपका क्या बन जाता है, फ्रूट। मतलब ओवरी आपका फल बन जाता है, और ओव्यूल आपका सीड बन जाता है, मतलब बीज बन जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा था, सीड बिकम डेवलप इनसाइड एन ऑर्गन व्हिच मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। ओके। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। ये फ्लावर है, इसके अंदर यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओवरी। ओव्यूल क्या हो जाता है, सीड बन जाता है, ओवरी आपका फ्रूट बन जाता है। इस चीज को आप ध्यान देंगे। ओके। तो ये हो गया एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के भी टू टाइप्स है, मोनोकोट है और डायोकोट है। तो चलो इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं। हम्म। अब देखो हम सबका है मोनोकोट। मोनोकोट क्या होता है, मैंने बताया था, सीड मेड अप ऑफ सिंगल कॉटिलिडन्स। ये इसका सीड क्या होता है, सिंगल कॉटिलिडन से मिलकर बना होता है, ठीक है। मतलब इसको क्या करेंगे, इसमें एग्जांपल में क्या आएगा, इसका आपका आ गया राइस, इसमें आपका आ गया राइस, ठीक है। ये पहला हो गया इसमें एग्जांपल। अच्छा, ये इस पे दिया है पैरेलल विनेशन। अब पैरेलल विनेशन का मतलब क्या समझते हो, कोई सीड होगा तो आप क्या सीड को देखोगे बार बार,
सीड को नहीं, उसके हम पत्ते को भी देख के बता सकते हैं इधर, ठीक है, कि वो मोनोकॉट है कि डायोकॉट है। जैसे आपका हो गया राइस, धान का जो पत्ता होता है, ठीक है, उस पे पैरेलल वेनेशन ऐसे ऐसे करके कुछ होती है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके। अगर नहीं होगा तो सीजन आएगा, या सीजन अगर होगा तो उसपे आप देखना, तो ऐसे ऐसे पैरेलल उस पे, उसके लीफ पे क्या होगा, पैरेलल विनेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल विनेशन। और पैरेलल विनेशन किस में होता है, मोनोकॉट में होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, मोनोकॉट के पास यहाँ पे लिखा है फाइब्रस रूट। जैसे कि मान लो यहाँ से कोई रूट निकली है, ठीक है, इधर से, तो ये ऐसे ऐसे करके, ये रूट कहाँ तक गई है, ऐसे ऐसे करके गई है इसमें, इस टाइप से। इसका रूट कैसे करके फैला है, इस टाइप से इसका रूट फैला हुआ है, ऐसे ऐसे करके इधर। ओके, बात समझ रहे हो। तो ये हम सबका है फाइब्रस रूट। ये कौन सा रूट है, फाइब्रस रूट। मतलब चारों तरफ इसकी क्या होती हैं, जड़ें फैली रहती हैं, तो इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। इसके हम जड़ को भी देख के हम बता सकते हैं कि ये मोनोकोट है। ओके, अच्छा, इसके पत्ते को हम भी देख के बता सकते हैं, राइस के पत्ते को, इस पे पैरेलल विनेशन होगा। पैरेलल मीन्स ऐसे ऐसे करके होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। इसका पत्ता ऐसे करके कुछ होगा, इस पे इस टाइप का नहीं होता। अच्छा, इसमें एक होता है, ये तो पैरेलल वेनेशन हो गया, एक होता है बेटा आपका रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन कहने का मतलब समझो, ऐसे करके एक सपोज करो ये कोई पत्ता है, ठीक है, तो इस पे इस टाइप का होगा, वो पत्ता इस टाइप का होगा, तो उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो अभी ये तो मोनोकोट का है, तो मोनोकोट में आप ध्यान रखना कि ये कौन सा वेनेशन है, पैरेलल। अच्छा, इस बात को भी नहीं ध्यान देंगे, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी जब आएगा डायोकोट तब बताऊंगा। तो पैरेलल वेनेशन किसमें होता है आपका, मोनोकोट में और डायोकोट में होगा रेटिकुलेट। चलो इसको पहले नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। तो हम सबका मोनोकोट हो गया। अब हम बात करेंगे डाइकोट। तो डाइकोट देखो क्या होता है, सीड मेड ऑफ ऑफ टू कॉटिलिडन्स। सीड मेड ऑफ टू कॉटिलिडन्स, ठीक है, ये दो कॉटिलिडन्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल में मैंगो हो गया, चना हो गया, ठीक है, दो पार्ट में उसको तुरंत हम सबका क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये होता है डायोकोट। क्या होता है, डाइकोट होता है। डाई मीन्स, अच्छा ये डाई मीन्स क्या होगा आपका, टू, क्या होगा यहाँ पे, टू। ओके, अच्छा यहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन है। अच्छा, हम बात करेंगे मोनोकोट में हमने क्या पढ़ा, मोनोकोट में हमने क्या पढ़ा था, उसमें पैरेलल विनेशन होता था उसके पत्तियों में। इसके पत्तियों में अगर हम देखेंगे तो रेटिकुलेट बेटा देखो वेनेशन ऐसे करके कुछ होता है। ये सपोज करो कि एक कोई पत्ता है, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे करके होगा। मैंगो का अगर आप पत्ता देखो तो सेम इसी प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका रेटिकुलेट विनेशन। कौन सा विनेशन होता है, रेटिकुलेट विनेशन। इस पे फिर दिया तीसरा पॉइंट दिया है टेप रूट सिस्टम। अच्छा, टेप रूट सिस्टम क्या होता है, सपोज करो ये जड़ है, ठीक है, ये यहाँ पे धरती के नीचे, ये अर्थ के नीचे गई हुई है, तो ये ऐसे करके कुछ टाइप का होता है, इसमें हल्के हल्के ऐसे करके इधर से क्या निकले होते हैं, जड़। और इसको हम बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। कैसा बोलते हैं, टेप रूट सिस्टम इसको बोलेंगे, ठीक है, टेप रूट सिस्टम। अच्छा, ये जो मैंने पत्ता बना दिया है, इसमें ऐसे ऐसे करके लाइनिंग होती है, तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट क्या होता है, ये विनेशन होता है। अच्छा, एक चीज मैंने और बताया था, उसमें मोनोकोट में क्या मैंने बताया था, उसमें ऐसे करके उसका पत्ता होता है, उसमें पैरेलल विनेशन, पैरेलल मतलब ऐसे खड़े खड़े ऐसे होते हैं, इसमें ये होता है आपका पैरेलल विनेशन। ओके, तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम सबका क्या होता है, प्लांटी पूरा फिनिश्ड होता है टॉपिक। ओके, तो हम सबने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जल्दी से। देखो, प्लांट ही हम सब पढ़ रहे थे। प्लांट में आप जानते हो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है। फिर क्या होता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल किसके बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। ओके, ये क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, अपना भोजन स्वयं से बना लेता है। देन नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसमें मैंने देखा प्लांटी के, मैंने फर्दर इसको बहुत टाइप्स में इसको डिवाइड किया। सबसे पहला उसमें डिवाइड मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्या था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता था, थैलस बॉडी उसमें होती थी। डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रूट स्टेम एंड लीफ, इसमें रूट स्टेम लीफ इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, इसको हम थैलस बॉडी बोलते थे। थैलस बॉडी को उस कौन सी कैटेगरी में रखा गया था, थैलोफाइटा।
फिर आगे हम चलेंगे, मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर हम किस में आए थे, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता था, वेस्कुलर टिश्यू उसमें अब्सेंट होता था। वेस्कुलर टिश्यू कहने का मतलब जाइलम फ्लोएम उसमें होता ही नहीं था। और उसमें क्या था, ये मोस्टली कौन से प्लांट होते थे, ये एम्फीबियन प्लांट होते थे। फिर हम टेरिडोफाइटा में अगर जाएंगे तो उसमें वेस्कुलर टिश्यू उसमें प्रेजेंट होता है। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होने का मतलब जाइलम फ्लोएम उसमें प्रेजेंट होगा। अच्छा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो सॉरी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को मैंने एक कैटेगरी में रखा था, उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब बेटा क्या होता है, क्रिप्टोगैम्स मतलब आपका होता है, क्रिप्टो मतलब होता है हिडन, गैम्स मतलब होता है गैमेट्स, उसमें हिडन गैमेट्स होंगे। क्रिप्टोगैम्स मतलब, और मैंने उसमें कुछ बताया था, वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा, सीडलेस भी होगा। फिर आगे हम जब गए थे तो आगे हमको मिला था फेनोगैम्स। फेनोगैम्स में मैंने क्या बताया था आपका, फेनोगैम्स के उसमें टू टाइप्स है, एक जिम्नोस्पर्म था, एक एंजियोस्पर्म था। तो जो सीड के ऊपर कवरिंग, फ्रूट की कवरिंग नहीं होती है, सो सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जो सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग होती है उसको एंजियोस्पर्म बोलेंगे। अब एंजियोस्पर्म के भी टू टाइप्स उसमें होते हैं, कौन से हैं, मोनोकॉट है, डायोकॉट है। तो मोनोकॉट सिंगल कॉटिलिडन से मिलकर बना होता है, और डायोकॉट क्या होता है, टू कॉटिलिडन से मिलकर बना होता है। देखो मैंने बताया अभी, डायोकोट सिंगल सीड मेड अप ऑफ टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। मैंने बताया है मैंगो इसके एग्जांपल में आया, वो मोनोकोट में क्या आया था आपका, राइस आया था, ठीक। रेटिकुलेट इसमें वेनेसन होता है, और मोनोकोट में क्या होता है, पैरेलल। सो यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मोस्टली देखो टारगेट क्या है हम सबका, नाइन्थ से नाइन्थ टू ट्वेल्थ, ठीक है। नाइन्थ से ट्वेल्थ आप सबका बनेगा सीबीएसई पैटर्न एंड आईसीएसई पैटर्न, जो भी आप समझो, ठीक है। नाइन्थ से टेंथ तक आपका बनेगा। तो नाइन्थ से टेंथ तक बनाने का मतलब समझ रहे हो कि अभी नाइन्थ टेंथ तो बनेगा ही, ठीक है। इलेवंथ ट्वेल्थ का भी बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कुछ, लेकिन ठीक है, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाएगा, किसी प्रकार से बनाया जाएगा उसको। तो सबसे पहले हम नाइन्थ टेंथ का, ये तो पूरा बनेगा ही, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप ये आज आपका खत्म हुआ, कौन सा, प्लांटी। प्लांटी आपका ये पौधे वाला पार्ट खत्म हुआ। अब हमको क्या आगे पढ़ना है, एक चीज और बचा है, एनिमेलिया। क्या है, एनिमेलिया। मतलब अभी हम प्लांट के बारे में इतना सारी चीजें पढ़े हैं, अब हम सबको एनिमल के बारे में पढ़ना है। एनिमल में वही हम सब पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या था, फाइलम आते हैं इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, कुछ जानवर होते हैं कि बैकबोन उनके पीछे होता है, वर्टिब्रल कॉलन जिसको बोलते हैं, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथा, निमोटोडा, एनालिटा, वर्टिब्रेटा, और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो इस टॉपिक में एनिमेलिया में नेक्स्ट हम सबका लेक्चर होगा, जो कि चौथा लेक्चर होगा, उसमें हम क्या करेंगे, एनिमेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे सब कुछ, ओके। और फाइलम देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में जरूर आता है, और इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं फाइलम से भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्लांट वाला। तो इतना पॉइंट खत्म हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।